इसको देखिए साहब, ये औरत लिखा है सदोम और अमोरा, ये शहर, इस औरत के बारे में। यीशु जब इस पृथ्वी पे थे, अब मसीह लोग तुम सुनो, पास्टर्स, बिशप, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, जो संगीत बजाते तुम, और जितने भी एवेंजलिस्ट हैं देश विदेश से, तुम सुनो। यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो लूका की किताब उसका 17 का 32 में क्या कहा? जाते जाते उसने कहा सिर्फ इतना, कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को याद रखो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। इसका मतलब है इस औरत को याद रखो जो नमक का खंबा बन गई थी। प्रश्न है क्यों? यीशु ने ऐसा क्यों कहा और किसको कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। मैं मसीह समाज वालों से कहना चाहता हूं, इस औरत को याद रखो। ये औरत आज आपको कुछ सबक दे रही है, मुझे, आपको, सबको सबक दे रही है, और उन सभी को जो सदोम और अमोरा की तरह आप पाप का जीवन जी रहे हैं। यह शहर पाप में था, यह औरत पाप से भागना चाहिए था, पाप से दूर जाना चाहिए था, लेकिन यह पाप तो नहीं कर रही थी, लेकिन पाप को झेल भी रही थी, पाप को ले भी रही थी, देख भी रही थी। और उसके प्रति लिखा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। ऐसा क्यों? यह शब्द क्यों रख रहा हूं? लूत की पत्नी, ये देख लो, लूत की पत्नी जब वो घर से भाग रही थी तो वो ठीक थी, जब तक भाग रही थी वो ठीक थी, जब तक अपने पति 2 बेटियों के साथ थी तब तक ठीक थी, जब तक उसके अंदर संसार के प्रति पीछे मुड़ने की बात नहीं आई तब तक ठीक थी, जब तक इसने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करा, तब तक ठीक थी। आज की भाषा में बात कर रहा हूं। लेकिन लिखा है कि जैसे ही पीछे मुड़ गई ये नमक का खंबा बन गए। लूका की किताब उसका 9 का 62, लूक 9:62 क्या कहता है देखो। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। नमक का खंबा क्यों? इसमें कुछ मैसेज है। यह नमक का खंबा क्यों? लकड़ी का क्यों नहीं, प्लास्टिक का क्यों नहीं, लोहे का क्यों नहीं, पत्थर का क्यों नहीं, नमक क्यों? आपको याद होगा कि इसी लूका के किताब के 14वें अध्याय में वचन 25, 26, 27, 28 में यीशु ने कहा था कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो चेला है वो जगत का नमक है, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो इसका मतलब है कि बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं। आज बहुत सारे लोग चेले तो हैं, नमक तो हैं, लेकिन स्वाद नहीं है, जिसके चलते लिखा है कि वो राज्य के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में पास्टर तो हैं, बिशप तो हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, वर्शिपर हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, नमक तो हैं लेकिन स्वाद नहीं है। दूसरे शब्दों में इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कितने क्रिश्चियंस, मसीह समाज आज दुनिया में जिनसे कोई राज्य को फायदा नहीं है, लिखा है राज्य के योग्य नहीं है। ऐसों को प्रभु क्या करेगा? ऐसों को प्रभु क्या करेगा? ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो, सदोम और अमोरा का पाप लिखा है। सदोम और अमोरा का पाप आज कलीसियाओं में घुस चुका है। मैं रिपीट करता हूं, सदोम और अमोरा का पाप आज कलीसियाओं में घुस चुका है। क्या इस बात से वाकिफ हैं आप? किस तरीके का पाप घुस चुका है? पास्टर डैनियल रख रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ा पाप है चर्च व्यभिचार, चर्च मेंबर्स से लेकर सेवकों तक। सबसे बड़ा पाप कौन सा पाप? व्यभिचार, अडल्ट्री, नॉट आइडल्ट्री, आइडल्ट्री में लाऊंगा अभी, अडल्ट्री, व्यभिचार। और लिखा है चर्च मेंबर से लेकर सेवकों तक, और जिसके चलते मैं रखूंगा इसमें दूसरी बात, मैं आऊंगा इसके ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा पाप, और दूसरा सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा। तीसरा संसार का मतलब है पैसा, नशा, घमंड। और तब जाकर यह प्रश्न आज मैंने डाला है, मुझे कम से कम 3 महीने से के आसपास बहुत सारे फेसबुक पे पास्टर्स, सेवक मर रहे हैं, ऐसी तस्वीर फेसबुक पे दिख रही है, व्हाट्सएप पे दिख रही है, मैसेंजर पे दिख रही है। क्यों? तो वो भी सेवकों का, खास करके सेवकों का। आज इतनी मृत्यु, कुर्सी को नजदीक करो, आज इतनी मृत्यु मसीह समाज में हो रही है
प्रश्न है क्यों, या प्रश्न है क्यों, और वो भी खास करके सेवकों का। नीचे देखिए, सेवकों का ऐसा क्यों। मैं मुंबई के लोगों को पूछना चाहता हूं, नागपुर और पुणे और जितने भी विश्व के लोग हैं उन सबको पूछना चाहता हूं, आपका मृत्यु का कारण क्या है। कहीं सदोम और अमोरा जिसको वहां का पाप कहते हैं, कहीं कलीसिया में तो नहीं घुस गया। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई मुंबई का, नागपुर का, पुणे का, आपका, भारत का, विश्व का कोई पास्टर मना नहीं कर सकता कि यस ये घुस चुका है, पाप घुस चुका है। मना नहीं कर सकते आप। और जिसके चलते सबसे बड़ा पाप है आज जो कलीसिया में, जो सदोम और गमोरा में होता था, लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है, इंसान जानवरों से शादी कर रहा है, और ऐसी व्यभिचार जिसको कभी नहीं सुना था इंसान के इतिहास में। ऐसी बातें जो चर्च में, जो समाज में होती है, संसार में होती है, वो चर्च में घुस गई, वो चर्च में घुस गए, वो चर्च में घुस गए। अब आप सोच के देखिए कैसी कैसी बातें। तलाक कॉमन है आजकल, शादी करते हैं एक हफ्ते में तलाक, शादी करते हैं एक दिन में तलाक, शादी करते हैं एक 10 साल में तलाक। पति का चक्कर कहीं और, पत्नी का चक्कर कहीं और, लड़का लड़की जवान होते हैं 18, 20 से 23 साल के, उनका चक्कर और। माँ बाप को कहते हैं कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, या फिर आपका कोई कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन उनका घूमना बाहर। आपका मुंबई का मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा है, मुसलमानों, हिंदुओं और तुम जो ईसाइयों, सबको मैं बात कर रहा हूं, किससे भरा पड़ा है। यहां की पुलिस, इसको पूछो, यहां की सरकार, उनको पूछो कि मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा था आज से 2 साल पहले। तो ये तो माँ बाप खुश होंगे ना, माँ बाप तो खुश होंगे ना कि जब से ये वायरस फैला है, सोशल डिस्टेंसिंग का जब से कानून आ गया है, अब लड़की घर से बाहर नहीं जा रही, लड़का घर से बाहर नहीं जा रही, और न जाने कितने अबॉर्शंस कैंसिल हो गए। कितनी लड़कियां अबॉर्शन करती थी वो रद्द हो गए। पहला होता था 14 दिसंबर, माफ करें, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, फिर उसके बाद में आता था 15, फिर रिपोर्ट क्या आती थी, शी इज प्रेग्नेंट, तुम्हारी जवान लड़की प्रेग्नेंट है। ये क्या चक्कर था बताइए। जो वीडियोस को, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस, जो छुप छुप के देखा जाता था, कभी कभी देखा जाता था, आजकल तो ऐसा है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो की भरमार है, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर कोई और जरिया। यस और नो। तो अब मुझे बताइए, चर्च में घुसा कि नहीं घुसा ये पाप। पास्टर की बेटी, पास्टर का बेटा, वर्शिपर जो भी लड़का लड़की, उन सब के अंदर ये विचार घुसा कि नहीं घुसा। अब बताइए, मौतें नहीं होंगी, मौत नहीं आएगा। पास्टर डैनियल कैसे किसी बीच में विचित्र प्राणी, अपने आप को पास्टर कहता है मुंबई का, कहता है कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर माफ करता है, परमेश्वर सजा नहीं देता, और यूहन्ना 10 वो एक तरफा का सच है। लेकिन तुमने सिर्फ एक वचन को पढ़ा कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु यीशु आया जीवन देने। कॉन्टेक्स्ट पढ़ ले। पास्टर मुंबई का नाम यहां तक आ रहा है, लेकिन नहीं ले रहा हूं, तुमको बचा रहा हूं। सुधरो, महाराष्ट्र के लोगों सुधरो, पंजाब के लोगों सुधरो, प्रचार करने का तरीका बदलो, सही तरीके से प्रचार करो। तो वापस कहता हूं कि ऊपर बैठा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। जब मैं 5 साल पहले, माफ करें 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब ग्रेट कमीशन की बातों को करता था, जब डांट लगाता था, तो कहते हैं कि पास्टर डैनियल जजमेंटल है। अब बताइए, अब बताइए, अब आया ना ऊपर वाला नीचे, अब डंडा उसके हाथ में आ चुका है। पास्टर्स मर रहे हैं, पास्टर्स। एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ गुस्सा है कि कैसा जीवन जी कर चले गए। बीच में किसी ने पोस्ट डाला था, आज भी डाला था, ही हैज कंप्लीट हिज रेस। कहते हैं कि कोई पास्टर मर गया, कहते हैं कि ही हैज कंप्लीट द रेस, उसने अपनी दौड़ पूरी की है। अरे भाई, जब उसने दौड़ शुरू नहीं करी तो खत्म कहां से करी। फिर ऊपर से कहते हैं कि अभी वो प्रभु के साथ है, ही हैज शिफ्टेड टू द लॉर्ड, ही हैज शिफ्टेड टू द ग्लोरी। कैसी ग्लोरी, कैसा जगह, कैसा स्वर्ग। पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन, नशे का जीवन, लालच का जीवन जी के मरा है वो सेवक, और तुम कहते हो कि ही हैज शिफ्टेड टू द हिज ग्लोरी। कैसी झूठी तसल्ली, कैसा झूठा मजाक। और वापस कहता हूं, पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय वचन 10 कहता है कि आश्चर्य होगा अंत के दिनों में, आश्चर्य होगा, शौक लगेगा, शौक लगेगा। चर्च में व्यभिचार, चर्च में व्यभिचार, मास्टरबीट, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस देखना, घर के अंदर, चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, कॉलेज में, स्कूल में,
ये सब खुलेआम चलता है और फिर ऊपर से कहते हो कि प्रभु इस वायरस से बचा ले। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि बेटा मेरा सिस्टम तोड़ा है, भाड़ा टूटेगा, सांप डसेगा, फल खाएगा, मर जाएगा, तू दुष्ट आत्माओं को बुलाएगा, तेरा सत्यानाश कर देंगे। और पाप से छूट गया, यूहन्ना 5वां अध्याय 14वां वचन, पाप से छूट गया लेकिन पाप फिर भी जी कर रहा है, तो तेरे ऊपर तो इससे भारी विपत्ति आएगी। सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार। दूसरा, मूर्ति पूजा। चर्च में रोजरी, मरियम की फोटो, संतों की फोटो, गले पे क्रूज, पॉकेट में फोटो, यीशु की फोटो, उसके ऊपर माला, कैंडल, उसके ऊपर मोमबत्ती। अब बताइए, ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैं जिंदा हूं, तुमने मुझे मूर्ति क्यों बना दिया? मूर्ति क्यों बना दिया? ऐसे पाप। तीसरा, संसार घुस गया, संसार घुस गया। पैसा, नशा, घमंड, पिक्चर के गाने, शादियां होती है क्रिश्चियनों की तो डीजे बजता है, लीला शीला मुन्नी बदनाम। ऐसे पिक्चर के गानों पे तुम्हारे बेटों और बेटियों की शादी होती है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम खुद को ईसाई कहते हो, तुम खुद को पास्टर कहते हो, तुमको खुद को एवेंजलिस्ट कहते हो और पिक्चर के गाने पे डांस करते हो, ऊपर से तुम पैसे के लालची हो गए हो। रिपोर्ट एक जगह भेजना चाहिए तो 2-2, 3-3 जगह भेजते हो। चर्च की फोटो खींचते हो, किसी और की मीटिंग की, अमेरिका भेजते हो, अफ्रीका भेजते हो और वहां से पैसे कमाते हो। वायरस से नहीं मरोगे तो फिर क्या मरोगे? क्योंकि सिस्टम तोड़ा है तुमने बाड़ा तोड़ा है, तुमने बाड़ा तोड़ा है। ये मैसेज कौन करेगा? ऐसा प्रचार कौन करेगा? और जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो कुछ माइकल टाइप के लोग हैं जो यूट्यूब पे कहते हैं कि डैनियल राज ने खुलेआम प्रचार करा, उनको सिस्टम नहीं पता, वे विचार के बारे में कंट्रोल में बात करे। तू होता कौन है बोलने वाला? हद होती है साहब। नशा, सेवकों को दारू पीते पकड़ा गया, रम, विस्की, बियर, जिसको कहते हैं वाइन, ऐसी नशा करते हुए सिगरेट, गुटखा, तंबाकू चर्च में चल रहा है। तो मुझे बताइए, मौत नहीं होगी तो क्या होगी? तुम फेसबुक पे आते हो, पिक्चर का गाना गाते हो, क्रिश्चियन कहते हो खुद को, कि पिक्चर का गाना गाते हो, खुद को क्रिश्चियन कहते हो। संसारी घुस गई है, इसलिए लिखा ना कि संसार घुस गया चर्च में। तो ऊपर बैठा परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा? कम से कम 1800 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अपने अंदर झांको। ये आदमी जो आपसे बात कर रहा है, जिसका नाम है डैनियल राज, आपसे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि तुमको डर है ना? तो ये डर आना चाहिए। और मैं कहता हूं डरो, इस वायरस से आपको डरना चाहिए। इस कोरोना वायरस से तुमको डर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम पाप की जिंदगी जी रहे हो। धोखा तुम सबको दे रहे हो, पत्नी को, पति को, माँ बाप को, बच्चों को, बॉस को, पार्टनर को, इसको, उसको, समाज को, परमेश्वर को, सबको धोखा दे रहे हो। और ऊपर से कहते हो तसल्ली कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम जो हैं प्रभु से माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमको, प्रभु कहता है कि बेटा माफी, पश्चाताप एक ही चीज के लिए, तेरे पापों के लिए। और जिसके